हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज ब्लॉगर पे। दोस्तों, यूक्रेन से रिलेटेड एक और आपके लिए मैं गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं, एक और अपडेट लेके आया हूं, एक और नई जानकारी के साथ एक कमाल की वीडियो लेकर के आया हूं। आपको पता है कि मेरे चैनल पे कंटिन्यू मैं व्लॉग को नहीं डाल करके यूक्रेन से रिलेटेड वीडियोज़ डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों के साथ जो स्कैम हो रहा है स्टडी वीज़ा के नाम पे, वर्क परमिट के नाम पे, कंपनी फॉर्मेशन के नाम पे या फिर ओपन वर्क परमिट के नाम पे, उन सब से मैं आपको बचाना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। और एक जेन्युइन और सही तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूक्रेन जाओ और वहाँ पे सेटल हो, अपनी फैमिली को बुलाओ और साथ ही साथ वहाँ पे आप लोग एक अच्छा खासा बिजनेस कर सको या जॉब कर सको। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब चीज़ों में, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं शुरू से लेकर के एंड तक, मैं आप लोगों के साथ यही बताना चाहता हूँ। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूरा आपको बताया कि वर्क परमिट का क्या सीन है, कंपनी कैसे खुलती है और उसका जेन्युइन कॉस्ट क्या है। नहीं देखिए वो वीडियो तो आप लोग जाके देख लेना। उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग ओपन वर्क परमिट पे जाते हो किसी और कंपनी के वर्क परमिट पे, उसका खर्चा कितना है। और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया यूक्रेन में करने वाले टॉप 5 बिजनेस। और उससे पिछले में मैंने आपको बताया है कि टीआरसी का क्या बेनिफिट है, टीआरसी मिलने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन जाना एक बेटर आइडिया है या नहीं है, और यूक्रेन में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए आगे जा कर के प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो इन सब सारी जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम एक नए टॉपिक की, जो कि आजकल चल रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा। ओपन वर्क परमिट हो गया या इसके अलावा स्टडी वीज़ा हो गया। लोग किसी भी तरीके से एक बार सोचते हैं कि हम यूक्रेन पहुंच जाएं, भले ही चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, हम उस पर चले जाएं और वहाँ पे जा कर के अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लेंगे या हम वहाँ पे अपना जॉब करने लगेंगे। लेकिन रियलिटी में और रील में, दोनों में जो आपको दिखाई जाती है, जो आपको फेक प्रॉमिस एजेंट करते हैं, इन सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग बस ये सोचते हैं कि हम स्टडी वीज़ा पे यूक्रेन चले जाएंगे और वहाँ पे जाकर के टीआरसी मिल जाएगी और उसके बाद हम वहाँ पे काम करने लग जाएंगे, अपना बिजनेस खोल लेंगे। बड़े बड़े ऐसे, मतलब कि एक सपने में ही वो पहाड़ बनाने लगते हैं, पैसों के बड़े बड़े पहाड़ और उसके टॉप पे खुद चढ़ जाते हैं। फिर वो, उन्हें लगता है कि अब तो अपन इस भगवान है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टडी वीज़ा पे जॉब करने वाले कर रहे हैं, लेकिन इलीगल है गाइस। मैं आपको पहले भी बोला हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पे आता है ओपन वर्क परमिट। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूक्रेन जाना है तो आप कैसे जाइए। वो भी एक बहुत ही अनोखी और एक नई चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस वीज़ा के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग उसके बाद जो यूक्रेन जाने वाले हैं, ओपन वर्क परमिट का मतलब ये है कि मान लो मेरी कंपनी है और मैंने किसी का वीज़ा निकाल दिया, ठीक है, वीज़ा निकाल दिया। अब वो बंदा यूक्रेन जा रहा है, लेकिन वो काम मेरे पास नहीं करेगा, वो जहाँ मर्जी वहाँ काम करे। बस मेरा काम था उसको वीज़ा देना, वर्क परमिट देना और उसको जैसे तैसे करके यूक्रेन में एंट्री दिलवा देना। तो एक तरह से मैंने जो उसको वीज़ा दिया है, बस वो एक एंट्री के लिए उसके काम आएगा। वो यूक्रेन पहुंच गया, उसके बाद उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। वो काम ढूंढे, कमाए, जो करना है करे, नहीं करना है मत करे। इसको बोलते हैं ओपन वर्क परमिट। वैसे अगर आप में टैलेंट है तो ये गलत भी नहीं है और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है ओपन वर्क परमिट। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और एक आता है एग्रीमेंट के साथ, जैसे कोई कंपनी आपको हायर कर रही है, मेरी कंपनी है और मैं किसी को हायर कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं एक वर्क एग्रीमेंट भी भेज रहा हूँ अपनी कंपनी का कि आपकी ये जॉब पोजीशन होगी, आपकी ये सैलरी होगी और आपकी ये पोजीशन होगी, इतने घंटे काम होगा। पूरा एक एग्रीमेंट बना के मैं आपको भेजूँगा और आप यूक्रेन आके मेरे ही पास काम करोगे। तो वो होता है एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट। जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसी में काम करोगे। ये हो गए दो तरीके। तीसरा होता है कंपनी फॉर्मेशन करके एज ए डायरेक्टर जाना। जैसे कि मैं अभी अपनी यूक्रेन में कंपनी का 100% ऑनर हूँ, कंपनी के पूरे शेयर होल्डर मैं ही हूँ 100%। तो ऐसे में जब मैं यूक्रेन जाऊँगा तो मैं अपनी D04 वीज़ा, सबका D04 ही लगता है। फ़र्क ये है कि इमिग्रेशन वाले बस मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कंपनी का ऑनर हूँ। और अगर मैं किसी वर्कर को हायर करता हूँ तो उससे उसके कंपनी का डायरेक्टर का नाम, कंपनी का नाम, ये सब पूछ सकते हैं और कल को वो अटक जाए तो दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर बंदा खुद की कंपनी का ऑनर होता है तो उसको इमिग्रेशन में थोड़ी सी समस्या कम आती है। इमिग्रेशन थोड़ा सा
आसान हो जाता है अगर सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो अगर कंपनी फॉर्मेशन करके भी आप जाना चाहते हो तो वो सबसे वेल एंड गुड रहेगा, लेकिन उसके लिए आपका बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। जो काम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्क परमिट अगर आप लोग ओपन लेके जा रहे हो, जो काम आपका वो 10 रुपये में हो रहा है, जब आप कंपनी खोल के जाओगे तो वो काम आपका 50 रुपये में होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठा लेना, लेकिन वो एक आपके लिए प्रॉफिट वाला सौदा है। आप यूक्रेन जाने के बाद अपना बिजनेस कर सकते हो। क्या क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग जाके देख लेना। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप लोग किसी को भी हायर कर सकते हो अपनी कंपनी में, अपने कज़न को, अपने ब्रदर को, अपने रिलेटिव को अपनी कंपनी का वीज़ा दे करके आप लोग बुला सकते हो, और जो जेन्युइन रेट है वो आप उनसे ले सकते हो। तो जो कंपनी फॉर्मेशन का आपका खर्चा लग रहा है वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है बिज़नेस वीज़ा। ये कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, ठीक है। बिज़नेस वीज़ा अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। आपको जो वीज़ा मिलेगा वो 1 साल का मल्टीपल एंट्री मिलेगा। एक बार जब आप यूक्रेन जाओगे तो मैक्सिमम 90 दिन वहाँ पे लीगली स्टे कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जब आप वहाँ पे कोई बिज़नेस वाकई में करना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग अपनी टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हो। ये एक वीज़ा है, काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है, और इंडिया में एजेंट इसको प्रमोट भी नहीं करते क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट कम है। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। यूक्रेन से कोई बंदा आपको एक एग्रीमेंट भेजेगा, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा कि भाई मेरी कंपनी है और ये मेरे साथ बिज़नेस करना चाहता है। याद रखना, ये वर्क वीज़ा नहीं है, ये बिज़नेस वीज़ा है। दोनों में फ़र्क होता है। वर्क वीज़ा पे आप एज ए लेबर या एज ए एम्प्लॉय काम करते हो, लेकिन एज ए बिज़नेस वीज़ा पे आप लोग बिजनेसमैन हो। वहाँ पे जाके आप लोग अपना एम्पायर खड़ा करते हो, आप लोग किसी को हायर करते हो, या किसी यूक्रेनियन कंपनी के साथ आप लोग पार्टनरशिप या टाई अप करके आप लोग उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है, बिजनेस वीज़ा में और वर्क वीज़ा में। तो ऐसे में अगर आप वहाँ से एग्रीमेंट मंगवा लेते हो, वर्क का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ से अपना 1 साल का मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लोग वहाँ यूक्रेन में पैसे ले लेते हैं और आपका एग्रीमेंट नहीं भेजते हैं। तो अगर वो भी आपको जेन्युइन काम करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब एक और वीज़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, वॉलंटियर वीज़ा जिसको बोलते हैं। ये वीज़ा एक्चुअल में क्या है, ये इंडिया जो है ये वीज़ा नहीं देती है, लेकिन आप एक बार टूरिस्ट वीज़ा पे अगर यूक्रेन चले जाते हैं और फिर वहाँ से, जैसे सर्बिया है नियर बाय कंट्री, या मोल्डोवा है, रोमानिया है, क्रोशिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सारी, बेलारूस है, वीज़ा भी इनका बड़े आराम से मिल जाता है। यहाँ आप चले जाते हो तो फिर आप लोग वॉलंटियर वीज़ा ले करके यूक्रेन आ सकते हो। इसका मतलब होता है कि आप यूक्रेन जा करके किसी एनजीओ के साथ या नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हो, मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो सोशल वर्क, एज ए सोशल वर्कर आप लोग काम करना चाहते हो। तो आई थिंक कि उसका मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो 90 दिन का शायद वीज़ा मिलता है मल्टीपल एंट्री का। तो ये भी एक सही चीज़ है अगर देखा जाए तो। ये उसके काम का है कि जो बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे यूक्रेन जा रहा है, वहाँ पे जाके पहले वो यूक्रेन को देख रहा है, समझ रहा है, और उसके बाद फिर उसने सोचा कि भाई मुझे यूक्रेन में बिज़नेस करना है। टूरिस्ट वीज़ा अगर उसका एक्सपायर होने वाला है 1 महीने का, तो ऐसे में वो बंदा नियर बाय कंट्री इंडिया आकर के वापस जाएगा तो बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। ऐसे वो बंदा मोल्डोवा जा सकता है या सर्बिया जा सकता है। वहाँ जाके जब वो यूक्रेन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करेगा, वॉलंटियर वीज़ा, वो वापस आ सकता है यूक्रेन में। तो ऐसे में उसके पास लीगल 90 दिन हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वीज़ा जाके ले रहे हो एक दूसरी कंट्री से, इंडिया से भी नहीं, उसमें एजेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में वो आपके साथ ये चीज़ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब एजेंट वही चीज़ मार्केट में शेयर करते हैं, या कोई भी बिजनेसमैन है वो वही चीज़ प्रमोट करेगा जिसमें उसका प्रॉफिट है। मान लो कि मैं किसी ए कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, मैं बी का प्रमोशन क्यों करूँगा बिना पैसे के, वो चीज़ है। लेकिन जो सही है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन वॉलंटियर वीज़ा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि पहले आप यूक्रेन जाओगे, फिर वहाँ से आप लोग नियर बाय कंट्री जाओगे, फिर आओगे। वो वॉलंटियर वीज़ा लगने में भी लगभग 5-7 दिन 10 दिन लगेगा। इससे बढ़िया है कि आप लोग ई वीज़ा लेकर के 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा यूक्रेन जा सकते हो। अगर आपको यूक्रेन का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बिज़नेस वीज़ा भी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड पे अगर आपको ओपन वर्क परमिट चाहिए तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। कंपनी फॉर्मेशन अगर आपको करवाना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और स्टडी वीज़ा पे अगर आप लोग जाना चाहते हो लैंग्वेज कोर्स पे, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मार्केट में जो रेट चल रहा है स्टडी वीज़ा का 3 लाख 3.5 लाख 1 साल का ले रहा है बंदा, जो भी एजेंट है। और वो बोलते हैं कि वहाँ पे जाते ही आपकी टीआरसी बनने के बाद आप जॉब कर सकते हो, जो कि बिल्कुल झूठ है। लेकिन
करने वाले कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इलीगल है। आप लोग भी कर सकते हो, पकड़े जाओगे तो 2-3 बार वो लोग फ़ाइन लगाते हो, कुछ लोग हैं तो कभी नहीं पकड़े जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर लक। तो ये पूरी चीज़ें जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी को यूक्रेन जाना है, कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप लोग मार्केट में और भी काफ़ी एजेंट हैं, आप लोग हर जगह ट्राई कर लो। और उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फाइनल लास्ट में तो फिर मैं हूँ ही, मैं आपकी हेल्प करूँगा जितनी मैं कर पाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी तरह की जेन्युइन जानकारी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना, ताकि लोग अवेयर हो सके। एक वीडियो से हो सकता है किसी का पैसा बच जाए, किसी के साथ स्कैम होता हो वो बंदा बच जाए। कुछ बंदे स्टडी वीज़ा के 8-8 10-10 लाख देते हैं 1 साल के, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और जो मार्केट में ऐसे एजेंट हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ मत करो। जो रियलिटी है यूक्रेन के बारे में वही बताइए। आप लोग यूक्रेन की छवि भी ख़राब कर रहे हो और अपनी छवि भी ख़राब कर रहे हो। ऐसे लोगों से बचिए, अलर्ट रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।